तीसरे दिन की अपनी गवाही के दौरान डेविड कोलमैन हेडली ने एक अहम खुलासा किया है। हेडली ने बताया कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी थी। इशरत जहां को 15 जून 2004 में अहमदाबाद के पास एक एनकाउंटर में मार गिराया गया था। उस समय दावा किया गया था कि इशरत अपने साथियों के साथ तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए गुजरात पहुंची थी। हालांकि कई लोगों ने इससे इनकार भी किया था और इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया गया था। लेकिन अब हेडली के कोर्ट में इस बयान के बाद एक बार फिर से यह मुद्दा गर्मा गया है। उसका कहना है कि इशरत जहां एक आतंकी थी और वो लश्कर के लिए काम कर रही थी। देखिए, जो लोग इशरत जहां के नाम पर सियासत कर रहे थे और उसको शहीद बता रहे थे, उनको आज उनका आंख खुल गया होगा। उनको पता लग गया कि इशरत जहां का जो इनकाउंटर गुजरात के अंदर हुआ था, कई लोग उनको बेगुनाह बताते थे, लेकिन हेडली के खुलासे के बाद कम से कम उन लोगों को अपना बयान वापस लेना चाहिए। कई लोग तो उसको बिहार की बेटी बता रहे थे, लेकिन हेडली ने साफ तौर पे आज जो खुलासा किया है, उसके बाद उन नेताओं को अपना बयान जरूर वापस ले लेना चाहिए। और शहनवाज हुसैन जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें से एक पार्टी एनसीपी भी थी, जिसके विधायक ने भी इशरत जहां को शहीदा बताया था, यानी शहीद बताया था। हमारे साथ नवाब मलिक जुड़ रहे हैं, एनसीपी के नेता। नवाब मलिक साहब, डेविड कोलमैन हेडली का खुलासा है ये कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी थी, आपकी पार्टी उसे शहीद बताती रही। क्या आपकी प्रतिक्रिया अब बदल रही है? ऐसा है कि हेडली ने जो खुलासा किया है वो निश्चित रूप से कोर्ट के सामने है। सवाल ये होता है कि इशरत जहां का एनकाउंटर फेक था, ये सीबीआई ने बताया। अब इससे और सवाल पैदा होते हैं कि बंजारा ने, उस समय के गृह मंत्री ने, अगर उन्हें पोजीशन में लिया था तो और जानकारियां क्यों नहीं दी? क्या जानकारियां आई थी उसको दबाने के लिए उसका मर्डर किया गया? ये सवाल नए पैदा हो रहे हैं। नहीं सर, नवाब मलिक साहब, मेरा सवाल एनकाउंटर फर्जी था या नहीं था, उससे अलग ये है कि लश्कर की वो आतंकी थी। ये बात अब खुद डेविड कोलमैन हेडली कह रहा है। क्या अब आप मानते हैं कि उस दिन एक आतंकी को मारा गया? एनकाउंटर फर्जी था या नहीं, इससे अलग रखते हुए? नहीं, ऐसा है, मारा गया, मारने का अधिकार किसी नहीं। आपके अगर कोई पोजीशन में है तो आप मुकदमा चलाइए, फांसी दीजिए, ये कानून कहता है। वो अगर आतंकवादी थी, सर मारने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन अगर आतंकी है तो वो शहीद तो नहीं हो सकता ना? पहले अगर वो आतंकवादी थी तो उसे सजा होनी चाहिए थी, इसके हम पक्षधर हैं। लेकिन उसको, अगर वो सरकार के साधे में थी, उस वक्त के बंजारा साहब ने उससे और कौन सी जानकारी ली थी? इन जानकारियों को दबाने के लिए वो फेक एनकाउंटर। नवाब मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आज डेविड कोलमैन हेडली ने जो कहा है, उसके बाद एनसीपी के लिए भी इशरत जहां एक आतंकी थी या नहीं? ऐसा है कि जो व्यक्ति जिंदा नहीं, उसे अपना इनोसेंट प्रूव करने का मौका नहीं, तो हमें लगता है कि जो हेडली बोल रहे हैं वो सच्चाई को वो नकार नहीं सकते या कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अगर वो आतंकी थी तो उससे और जानकारी कौन सी मिली थी? इन जानकारियों को दबाने के लिए फेक एनकाउंटर किया गया, ये भी सवाल देश पूछना चाहता है। आपके लिए आज भी इशरत जहां शहीद है? नहीं, मेरे लिए शहीद नहीं, मैंने कभी शहीद कहा ही नहीं। आपके पार्टी के विधायक ने शहीदा कहा था उन्हें। मैंने उनका व्यक्तिगत क्या होगा उसके बारे में वो स्पष्ट कर सकते हैं। अगर कोलमैन हेडली कह रहे हैं कि वो आतंकी मॉड्यूल थी, उसे सच मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर आरोप है वो अपना इनोसेंट प्रूव करने के लिए सामने नहीं है। उनके परिवार के लोग इनोसेंट कह रहे थे, जिसके आधार पे आवार जी ने बयान दिया होगा। लेकिन नए सवाल पैदा होते हैं कि फेक एनकाउंटर करके एक आतंकवादी को क्यों मारा गया? कौन सी जानकारी थी जिसे दबाने के लिए उस समय मारा गया? ये भी सवाल बंजारा एंड कंपनी को देना पड़ेगा जवाब। अभी हम शहनवाज हुसैन को भी सुन रहे थे, नवाब मलिक साहब, और वो ये कह रहे थे कि कुछ लोग उसके लास्ट राइट्स में भी गए, कुछ ने बिहार की बेटी बताया, आपकी पार्टी ने भी बहुत सहानुभूति दिखाई। क्या वो सब कुछ अब बदलना चाहिए? जिन लोगों ने सहानुभूति दिखाई उनका बयान उन्हें वापस लेना चाहिए क्योंकि वो एक आतंकी थी?
ऐसा है कि जो व्यक्ति नहीं वो अपना इनोसेंट प्रूव नहीं कर सकती। एक, उनके परिवार के लोगों ने इनोसेंट है इस तरह से बातें कही जिसके समर्थन में लोग आगे आए थे। निश्चित रूप से अगर वो आतंकवादी है तो अगर जिंदा होती तो फांसी चढ़ा देते, लेकिन आतंकवादी अगर किसी पुलिस की कस्टडी में है उससे जानकारी हासिल करना और भी बड़े नामों का खुलासा करवाना और चीजों को रोकने के लिए काम करने के बजाय उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? क्या कहीं कोई मामला दबाने के लिए या और कोई उसके अंदर मामले थे? इसका जवाब बंजारा एंड कंपनी को देश को देना पड़ेगा। सर लेकिन आज तक ऐसा कौन सा आतंकी है जिसको पकड़ा गया और उसके परिवार ने कहा हो कि वो आतंकी था? सबका परिवार यही कहता है और आपने तुरंत, आपकी पार्टी ने तुरंत उस पर वही स्टैंड ले लिया। जो मृत है उसे इनोसेंट प्रूव करना उसके अधिकार में नहीं। उनके परिवार के लोगों ने इनोसेंट करने का दावा किया था। वो तो हर परिवार करता है सर। आज तक अबू जुंदाल भी पकड़ा गया, उसका परिवार भी यही कहता है। ऐसा है कि वो अगर आतंकी है तो कोई आतंकी का समर्थन नहीं करता, लेकिन आतंकी के जरिए और जानकारियां क्यों नहीं ली गई? क्या जानकारी को दबाने के लिए मर्डर किया गया? ये भी सवाल पैदा होते हैं, इससे भी बहस करनी पड़ेगी। सर इशरत जहां किसी पुलिस कस्टडी में नहीं थी कि उससे जानकारी नहीं ली गई, उसके बारे में कहा गया कि वो मुख्यमंत्री को मारने के लिए निकली हुई थी, तब उसका एनकाउंटर हुआ। सीबीआई की चार्जशीट, उस समय की सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, आप सारी जानकारी लीजिए। सीबीआई ने किस आधार पर मुकदमा दर्ज किया था तो सारी जानकारी उस चार्जशीट में है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नवाब मलिक एनसीपी के नेता हैं, उनका कहना कि अगर वो आतंकी थी तो उसे फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन अब वो चूंकि जिंदा नहीं है और उनके परिवार का ये पक्ष है कि वो आतंकी नहीं थी। लेकिन डेविड कोलमैन हेडली ये साफ तौर पर कह रहा है कि लश्कर की आतंकी थी इशरत जहां, और इससे ये बात तो साबित होती है कि उस दिन अगर कोई साजिश रची जा रही थी तो उसका हिस्सा इशरत जहां भी थी, जो कि डेविड कोलमैन हेडली दावा कर रहा है उसके लिहाज से।